मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 में हिंदी, जिसमें हमारा पार्ट 4 है कोशिश। यह कविता हमें हरिवंश राय बच्चन द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो आज हम यह कविता पढ़ेंगे। कोशिश। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लहर से डरकर नौका मीन्स नाव कभी पार नहीं होती। जिस प्रकार लहर से डरकर नाव पार नहीं होती है, उसी तरह कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। जो व्यक्ति कोशिश करते रहते हैं, कभी भी हार नहीं मानते हैं और अपने काम पर अड़े रहते हैं कि हमें यह काम करना ही है, तो उनकी कोशिश क्या होती है, कभी भी बेकार नहीं जाती है। और जो कोशिश करते हैं, उन व्यक्तियों की कभी भी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी को आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार चींटी एक दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है या कहीं पर भी ऊपर चढ़ती है, तो वह क्या करती है, एक बार में नहीं चढ़ पाती है। वह दाना लेकर चढ़ती तो है, लेकिन बार बार क्या होती है, फिसल कर नीचे गिर जाती है। लेकिन वह हार नहीं मानती है। वह जितनी बार नीचे गिरती है, उतनी बार ही ऊपर चढ़ती है। तो वह जितनी बार भी ऊपर चढ़ती है, तो उसका विश्वास क्या होता है, उसका विश्वास और बढ़ता जाता है कि मैं अभी गिरी हूँ, लेकिन अब चढ़ूंगी तो चढ़ ही जाऊंगी। तो यह सोचकर वह बार बार प्रयास करती रहती है। तो गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना, वह गिरती है चढ़ती है, गिरती है चढ़ती है, लेकिन उसको यह बात क्या होती है, बिल्कुल भी अखरती नहीं है। तो उसकी मेहनत, आखिरकार वह बार बार गिरकर चढ़ती, चढ़कर गिरती, तो क्या होता है, वह एक बार तो वह जहाँ भी पहुँचना चाहती है ऊपर चढ़ ही जाती है। मतलब यह हुआ कि वह गिर गिर कर चढ़ती है, तो उसकी जो मेहनत है, बार बार नीचे आना फिर ऊपर जाना, तो उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, क्योंकि बार बार प्रयास करने पर ही वह क्या होती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। तो उसी में दिया हुआ है कि वह कोशिश करती है, तो जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना साहस इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। डुबकियाँ सिंधु में, सिंधु मीन्स होता है सागर। तो सागर में जो गोताखोर हैं, वह डुबकी लगाते हैं। तो डुबकी लगाते हैं तो एक बार में उन्हें जो मिलना चाहिए वो वस्तु नहीं मिलती, तो वह क्या करते हैं, बार बार डुबकियां लगाते रहते हैं, क्योंकि इतने बड़े समुद्र में मोती को ढूंढना आसान नहीं होता है। तो वह भी बार बार डुबकी लगाते हैं और निकलते हैं। तो इस प्रकार उनका साहस क्या होता है, बढ़ता जाता है। वह भी हार नहीं मानते हैं, लेकिन हर बार वह डुबकी लगाकर खाली हाथ बाहर आते हैं। लेकिन एक बार तो ऐसा होता ही है कि उनकी मुट्ठी खाली नहीं होती है, वह कुछ लेकर ही निकलते हैं। तो जिस प्रकार गोताखोर भी डुबकी लगा कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, वह भी कोशिश करता है। कोशिश करने पर ही उसे एक बार उसकी मुट्ठी भर जाती है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता क्या है, एक चुनौती है। हमें इसे क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, मान लेना चाहिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और हम लोगों में क्या कमी है, हमें हमारी कमियों को देखकर उसमें सुधार करना चाहिए। और जो लक्ष्य हमने सोच रखा है कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो वह लक्ष्य हमें जब तक नहीं मिल जाता है, हम जब तक उस लक्ष्य में सफल नहीं हो जाते हैं, हमें अपनी नींद और चैन को त्याग
देना चाहिए। संघर्ष का जो मैदान है उसे छोड़कर हमें कभी भी नहीं भागना चाहिए। कुछ भी मेहनत करने के बिना हमारी जय जयकार नहीं होती है। हमें अपना नाम बढ़ाना है तो उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे यही दिया है, कुछ भी किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो यहाँ का जो कविता है बहुत अच्छी कविता है, यह एक बार और आप पढ़ना और समझना। तो इस प्रस्तुत कविता में कवि यही कहना चाहता है कि जीवन में वे ही लोग सफलता प्राप्त करते हैं जो असफलताओं से घबराते नहीं हैं, क्योंकि हर लोग हम सफल होने से घबरा जाएंगे और बीच में ही पहले से ही सोच लेंगे कि हमें यह कार्य करना है और हमसे नहीं होगा, और हम अगर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं तो वह लक्ष्य हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे मन में हमें यही सोचना चाहिए कि हम किसी भी तरह कितनी भी मेहनत करके यह लक्ष्य हमें प्राप्त करना ही है। अगर यह सोचकर हम मेहनत करते हैं तो हम कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होगी। तो सफलता प्राप्त करते हैं जो असफलताओं से घबराते नहीं है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। अपने लक्ष्य जो रहता है हमें उसको पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें एक ना एक दिन हम उस काम में सफल होंगे ही।